आप बहुत भावुक दिख रहे हैं, आपकी आंखें नम हैं, क्या कारण है? दुख इस बात का होता है कि अगर दूसरे दूसरे ये बहुत ही भयानक स्थिति है, क्योंकि अगर मानिए इवन जो मोबाइल सेवा है उसको भी बंद करके रखा है। अब मानिए कि अगर किसी एरिया में हमला कोई करने जाता है तो वो पुलिस को कैसे बुलाएगा। बांग्लादेश से लगातार आ रही हिंसा की तस्वीरों ने भारत के साथ पूरे विश्व को विचलित कर रखा है। क्या है आखिरकार वहां की स्थिति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस्कॉन के प्रभारी और स्पोक्सपर्सन राधारमन दास जी। क्या है स्थिति, क्या वहां पर आपके भक्त आपको बता रहे हैं इस समय? स्थिति बहुत ही भयंकर है। जैसे हमें पता है कि थर्सडे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने संदेश भिजवाया था कि जो 9 दिन से जो हिंसा चल रही है दुर्गा पूजा की, इसको काबू में पाने के लिए बताया गया था बांग्लादेश सरकार को। लेकिन नेक्स्ट दिन फ्राइडे को ही 500 लोगों ने इस्कॉन के मंदिर में हमला किया, इस्कॉन नाव खाली में, और बहुत भयंकर हिंसा हुई। हमारे एक भक्त का अपहरण करके लेकर गए, और नेक्स्ट दिन उसका जो शव था वो तालाब में मिला। और काफ़ी भक्त बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हैं, अभी भी उनका उपचार चल रहा है, काफ़ी की हालत गंभीर है। हमारे सारे पुस्तक भंडार, मंदिर के जितने भी डेटीज़ थी उनको तोड़ दिया, हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद का विग्रह जला दिया, और उस एरिया में जो 150 घर थे उनमें भी तोड़ फोड़ की। उस दिन हमको एक बहुत भयंकर खबर नहीं पता चली, जिसको अभी आज जो सोमवार के सुबह हमको पता चला। वहाँ पर जो इस्कॉन के एक भक्त का परिवार मायापुर में रहता है, तो उसने फ़ोन किया उनका हाल जानने के लिए। तो वो लोग रो के बोल रहे हैं कि हम क्या बताएं, हमको बताया गया नहीं बताने के लिए, अगर बताएंगे तो हमें मार देंगे। फिर जब पूछा तो बताया कि एक्चुअली हम जो एक औरत, उनकी एक बच्ची और एक और वो औरत की जो बहन की बच्ची जो खेलने आई थी उस बच्ची के साथ में, उन तीनों का रेप हुआ है। और कल हमने भी देखा कि बांग्लादेश में एक न्यूज़ चैनल ने इस न्यूज़ को प्रकाशित किया कि 10 साल की बच्ची का देहांत हो गया है इसी कारण के, रेप के कारण। तो ऐसा हृदय विदारक हम हर एक घंटे में हम लोग को अपडेट्स मिल रहा है। क्या बातचीत हो पा रही है वहां के लोगों से, क्या समस्या आ रही है? एक बड़ी समस्या, जैसे 6 बजे आज सोमवार को मेरे को फ़ोन आया, 5:30-6 बजे सवेरे, और वो भक्त बोल रहे थे कि हम लोग कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, इस्कॉन नौखाली के भक्त बता रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट और लाइट दोनों काटी वहाँ पर नहीं है, वहाँ परिसेवा बंद है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत ही भयानक स्थिति है, क्योंकि अगर मानिए इवन जो मोबाइल सेवा है उसको भी बंद करके रखा है। अब मानिए कि अगर किसी एरिया में हमला कोई करने जाता है तो वो पुलिस को कैसे बुलाएगा। तो बहुत ही वो लोग चिंतित है कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है। और उन्होंने ये बताया कि काफ़ी, जैसे रात में जो एक नॉर्थ बांग्लादेश का कोई एरिया है वहाँ पर भी आगजनी हुई है और कई घर जलाए गए हैं। तो भक्त लोग काफ़ी भयभीत हैं, और वो लोग यही बोल रहे हैं कि आखिरकार पूरा विश्व चुप क्यों है, ये चुप्पी क्यों है। ये 9 दिन से जो तांडव चल रहा है, इस पर एक भी कोई भी इंटरनेशनल लीडर, जो यूएन है जिसका काम ही यही है कि जो यूएन का ह्यूमन राइट कमीशन करके अलग बॉडी भी है, तो ये लोग चुप क्यों हैं? क्या हम लोग ह्यूमन नहीं हैं? आप बहुत भावुक दिख रहे हैं, आपकी आंखें नम हैं, क्या कारण है? सॉरी। बोलिए। दुख इस बात का होता है कि अगर दूसरे इस बात का होता है कि अगर दूसरे प्रतिष्ठान में अगर उनका कोई शीशा भी टूटता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति आकर उसके बारे में डिस्कशन होता है कि कैसे आक्रमण हो गया। और यहाँ पर 9 दिन से हमारे दुर्गा देवी का विग्रह टूट रहा है, पंडाल तोड़े जा रहे हैं, कई लोग मारे गए हैं, और महिलाओं का रेप हो रहा है। महिलाएं तो छोड़िए, बच्चों का हो रहा है। और यहाँ तक जितने भी हमने ये इंटरनेशनल बॉडी बना के रखी है, यूनाइटेड नेशन, अच्छे नाम हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, कितना अच्छा लगता है सुनने में।
तो मेरा ये प्रश्न है कि जो 9 दिन से लोग मर रहे हैं और हिंसा के शिकार हैं, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ और होता है, किसी और समुदाय के ऊपर में कुछ होता है तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, बैनर लेके जाते हैं। कहाँ है वो सब? कहाँ है? बांग्लादेश की सरकार से आपका क्या सवाल है? बांग्लादेश की सरकार प्रयास कर रही है, शेख हसीना जी प्रयास कर रही हैं, पुलिस भी भेज रही हैं, उनके मंत्री बात भी बता रहे हैं और वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है और ये साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, साजिश है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आना नहीं चाहिए इसके लिए आगे? क्यों सब लोग चुपचाप बैठे हैं? क्यों? क्या कारण है? यही जो प्रश्न है ये काफ़ी मन को विचलित कर रहा है। और सिर्फ हम लोग आज जो निकल के जा रहे हैं, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस के सामने भी खड़े होंगे और यूएन के सामने भी खड़े होकर भीख मांगेंगे कि भैया एक स्टेटमेंट इशू कर दो कि बांग्लादेश में लोग मर रहे हैं। इसके लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ये आज हम लोग की अवस्था हो गई है। आखिर क्यों? इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है, पूरे विश्व में आपकी कई सारी संगठन और शाखाएं हैं। सबकी तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है और कैसे इस घटना को देख रहे हैं? हमारे सारे भक्त बहुत ही विचलित हैं और नेक्स्ट जब तक ये न्याय नहीं मिलता है, अपराध तो हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है, और जब तक, जैसे बांग्लादेश सरकार ने बोला है कि बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिस व्यक्ति ने, जो हम सुने जहाँ से हिंसा शुरू हुई थी, जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उन्हीं के समुदाय के किसी व्यक्ति ने उनकी किताब को दुर्गा या हनुमान जी के मूर्ति के पास पैर में रख के फेसबुक में दिया था। ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जो मॉब, इस तरह के जो एक साथ झुंड में लोग आ रहे हैं और जो भी झुंड में ये साबित होता है कि वो झुंड में शामिल थे, सबको फांसी देनी चाहिए। जब तक इस तरह का कठिन कदम नहीं उठाया जाएगा, मैं नहीं समझता हूं कि ये हिंसा रुकने वाली है। हिंसा हृदय विदारक है और हिंसा पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जान जा रही है उसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? इस सवाल का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।